आज एक और पंचतंत्र की कहानी सुना रहा हूँ। एक ऐसा जंगल था, बहुत ही गड़ा जंगल था। जंगल में कुछ जानवर रहते थे, जैसे तोता। जैसे तोते के अलावा और भी जानवर रहते थे, हाथी, हिरन, खरगोश सब रहते थे। एक दिन हुआ यूं कि पूरे जंगल के अंदर आग लग गई। एक मतलब कि एक जंगल का कुछ हिस्सा था जहाँ पर ज़्यादा सूखा इलाका था, इसीलिए वहाँ पर आग लग गई, जिसके कारण जंगल की आग बढ़ते बढ़ते जो हरा भरा जंगल था उसकी ओर आ रही थी। फिर सभी जानवरों ने मीटिंग की और ये आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। जैसे दोपहर तक ये जंगल की आग बढ़ी। फिर उस सभी जानवरों ने इकट्ठा करके एक निर्णय लिया और मीटिंग बुलाई और तय किया कि इस आग को हमें ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा लगाई हुई आग है और इसको हमें रोकना पड़ेगा। तो सभी जानवरों ने मिलकर वहाँ पर तय किया कि हम इसको बुझाएंगे कैसे। तो वहाँ पर बंदर थे, क्योंकि बंदर होता है वह इंसानों की एक प्रजाति होता है, तो उसके पास दिमाग होता है। और एक लोमड़ी भी था वहाँ पर। तो लोमड़ी और बंदर ने उसको बताया, एक योजना बनाई और बताया कि अगर हम किसी भी तरह करके उस पानी नीचे से ला पाए, क्योंकि आग ऊपर ही हिस्से पर लगी थी वहाँ पर पहाड़ियों के ऊपर, और नीचे पानी, तलहटी में पानी था, तो पर पानी वो ऐसे ऊपर नहीं ला सकते थे। तो फिर उसने तय किया कि जो भी जितना हो सके उतना सब अपने हिसाब से पानी लाएंगे, लेकिन सभी जानवर पानी नहीं ला सकते। हाथी अपनी सूंड में पानी भर के ला सकता है, लेकिन दूसरे जानवर इतना नहीं कर सकते। तो बंदर ने तय किया कि मैं तो इंसानों की तरह, मेरे पास हाथ है, मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना सकता हूँ जिसमें पानी भर भर के हम ला सकते हैं। हाथी क्या करेगा? हाथी पानी को मतलब हाथी है वो पानी को अपनी सूंड में भर के नहीं जाएगा, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा समय वेस्ट होगा। हम एक काम करेंगे कि मैं कुछ ऐसे बर्तनों को तैयार करूँगा जो कि सब हाथी उसको भरने के बाद हाथी उसको भरता जाएगा और सभी जानवरों के ऊपर रख देगा। पहले तो हम बैलों की मदद से सभी जानवरों के ऊपर एक ऐसी फ्रेम को बनाएंगे, मतलब ऐसी उस लकड़ियों को बैलों की मदद से, बंदर की मदद से बांध देंगे, जिसके ऊपर डायरेक्ट हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो वो गिरेगी नहीं। तो सभी जानवरों ने मिलकर इस आइडिया को फॉलो किया। फिर काम शुरू किया। हाथी ने कुछ ऐसे पेड़ और टहनियों और बेलों को तोड़ तोड़ के नीचे गिराया। बंदर ने अपना काम शुरू किया, बंदर ने इसको बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके बंदर ने इसको सारी चीज़ों को मतलब बनाना शुरू कर दिया। बंदर ने कुछ लकड़ी के तने वगैरह थे उसको इकट्ठा किया और उनको एक बाल्टी की तरह यूज़ किया। फिर उससे इतना नहीं हो पाया, तो उसने क्या किया कि कुछ ऐसे नीचे तलहटी में गया, कुछ हाथ से कुछ बर्तन बनाए, क्योंकि कभी कभार वो गांव की ओर जाता था तो ऐसे कुम्हार की यहाँ बर्तन बनाते देखा था उसने। तो उसने कुछ मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बना लिए और इसमें उसके और भी जैसे दोस्त होते उसने मदद की, जैसे खरगोश वगैरह। तो उसने उसमें रेंगना चालू किया मिट्टी के बर्तनों के अंदर, ताकि अंदर से वो गोल बन जाए। जितना भी हो सका सबने मदद की। फिर इन बर्तनों को लेकर उस आग में झोंक दिया गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा आग लगी थी, उसमें इस बर्तनों को रख दिया, ताकि देखते ही देखते वो सारे बर्तन पकने लगे। कि आग की हीट इतनी थी, इतनी सेल्सियस थी कि वहाँ पर तुरंत बर्तन भाप हो जाए। फिर जैसे ही आग आगे बढ़ गई वहाँ पर राख बन गई। तो कुछ ऐसे जानवर होते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिनको आग पर ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, जैसे कि खुर वाले जानवर, तो वो वहाँ पर गए। जैसे कि जंगली भैंस थी, तो ये सब उस आग ठंडी हो जाने के बाद, क्योंकि आग धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तो वहाँ उसमें आग में गए और वो सारे बर्तन अपने मुंह में लेकर बाहर निकाल दिए। फिर वो भी, क्योंकि वो गर्म बर्तन थे, तो वो उसने क्या किया, फिर आइडिया लगाया कि हाथी ने अपनी सूंड में पानी भर भर के उस जगह पर जाने के लिए एक रास्ता बना लिया, ठंडा कर दिया। फिर उस बर्तनों के ऊपर उस बाल्टियों की मदद से पानी डालना शुरू कर दिया, तो वो बर्तन कुछ पकड़ने लायक हो गए। फिर उस बर्तनों को हाथी अपनी सूंड में उठा कर वहाँ पर ले आया, मतलब कि वहाँ पर ले आया जहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर ले आया जहाँ पर नदी का क्षेत्र था। नदी में वो बर्तन फेंकने लगा, तो नदी में बर्तन एकदम गर्म थे, वो ठंडे हो गए, बिल्कुल ठंडे हो गए। उसी प्रकार से जैसे ही बर्तन वहाँ पर ठंडे हो गए, तो उसमें फिर पानी भर भर के हाथी है
वो जैसे बड़े बड़े जानवर होते हैं उसके ऊपर बंदर ने ऑलरेडी बैलों की मदद से ढांचे बना लिए थे, जैसे जंगली भैंस हो गई और भी बड़े जानवर हो गए, जैसे कि सांभर हिरण जो कि कुछ ताकतवर चीज़ों को उठा पाए। और एक इसमें 2 हाथी थे, 2 बंदर थे। तो एक बंदर काम करता था यहाँ पर, कुछ बैलों को बनाता था, कुछ ढांचे बनाता था जानवरों के ऊपर। फिर ऐसा कर कर के उन सब ने मिलकर पानी ऊपर की ओर पहुंचा दिया। और वहाँ पर एक हाथी था, बड़ा हाथी, वो एक खड़ा था और नीचे हाथी एक था जो कि जंगल से जितनी भी मतलब कि आती थी, मतलब जितने भी नीचे से पानी भर भर के घड़ों को ऊपर रख देता था जानवरों के ऊपर, ताकि वो ऊपर तक पहुंचा पाए। फिर वहाँ पर एक ऊपर की ओर एक हाथी होता था जो कि सीधे ये घड़े हैं उसमें से सूंड से पानी भर भर के फव्वारों की तरह सूंड से उस जलती हुई आग पर फेंकता जाता था, जिसके कारण आग धीमी पड़ने लगी। और ऐसा ही कर कर के सारे जानवरों ने मिलकर नीचे से कुछ जानवर जटा बहुत तेज़ी से जाते थे और ऊपर पानी भर के आते थे। और नीचे एक हाथी था जो कि पानी भर के किसी जानवर के ऊपर रख देता था, जो कि ढांचे बने हुए थे उसके पीठ के ऊपर, तो वहाँ पर रख देता था। तो जानवर एक घड़ों को भर भर के ऐसे 8-10 घड़े बना लिए थे उसने आग में जला कर और ऊपर तक पहुँचा दिए थे, पहाड़ों के ऊपर तक। तो वहाँ पर जहाँ पर आग जल रही थी और हाथियों ने मिलकर ये काम शुरू किया। जैसे ही घड़ा पानी का ऊपर भर के आता था, घड़े में सूंड डालकर उसमें पूरी सूंड पानी की भर लेते थे। फिर पानी की सूंड भरने के बाद उसमें वहाँ लोग फव्वारे करते थे, मतलब कि फव्वारे करते थे आग के ऊपर, जिसके कारण आग धीमी पड़ने लगी और जो हरा भरा जंगल था उसकी वो धीमी पड़ने लगी। लेकिन इतना भी आसान नहीं था, और भी मेहनत थी। जानवर इस इलाके में कम थे, इसीलिए कम मदद करने के लिए जानवर आए थे। फिर इन सभी जानवरों ने मिलकर तय किया कि हम सभी मिलकर ये सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें समय है और तब तक काफ़ी जंगल जल जाएगा। फिर इसमें से जो तोता वगैरह है उनको बुलाओ और जानवरों को जो दूसरे जंगल है वहाँ से मदद मांगो। फिर एक तोता उसके पास आया और उसने कहा कि मैं बहुत तेज़ी से जा सकता हूँ और अपने दूसरे लोगों को ये बता सकता हूँ, दूसरे जंगली जानवरों को बुला के आ सकता हूँ। फिर दूसरे जानवर तोते को बुलाया, तोता गया उड़ उड़ के और बहुत तेज़ी से वहाँ पर पहुँच गया। और ये इस जानवरों ने आग बुझानी चालू रखी अपने हिसाब से। फिर देखते ही देखते वहाँ पर बहुत आग कम हो गई। फिर वहाँ पर दूसरे जो जानवर थे, जैसे कि दूसरे जानवर, ये मतलब ये काम इन लोगों ने चालू रखा, मतलब इन जानवरों ने चालू रखा। तो वहाँ देखते ही देखते दूसरे जानवर भी पहुँच गए। तो दूसरे जंगल से कि तोता उसको बुलाने गया था, अभी ये थोड़ी ही आग बुझा पाए थे और सब में बंदर ने सबको योजना बताई कि इस प्रकार से काम करना है। तो 8-10 घड़े थे, तो 8-10 घड़ों में अब इन जो फास्ट जानवर थे, दूसरे हाथी वगैरह थे, इन सब ने घड़ों अपने पीठ के ऊपर रख के सब फटाफट से काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि पिछले जानवर थे वो थक भी गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो अब इन जानवरों ने ये काम करना शुरू रखा। अब धीरे धीरे देखते ही देखते पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक पहुंचने लगा था और फव्वारों की मदद से और भी हाथी आए थे, 8-10 हाथी आए थे। क्योंकि तोते से को कहा गया था कि ज़्यादातर हाथियों और बड़े जानवरों की मदद करना मांगना और बंदरों की, क्योंकि दूसरे जानवर इसमें ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे। तो जितना भी हो सकता था सब ने मिलकर मेहनत की, लेकिन आग बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलें आने लगी थी। आग बुझ तो रही थी लेकिन आग लग भी रही थी उतनी ज़्यादा। इसीलिए सभी जानवरों ने अब तय किया कि जितना भी हो सकता है, जिनसे भी हो सकता है, वो सब मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर पंछी भी इतने रहते थे, पंछी बहुत ज़्यादा रहते थे और भी ज़्यादा जानवर रहते थे। दूसरे जानवर ऊपर की ओर नहीं जा सकते थे, लेकिन पंछी जा सकते थे, क्योंकि धुआं भी उठ रहा था, ऊपर आग भी उठ रही थी। तो पंछियों के लिए जाना थोड़ा चैलेंज भरा था, लेकिन कुछ पंछी फिर भी जा सकते थे। तो सभी पंछियों ने मिलकर जितना भी हो सके उसने तय किया कि हम सभी मिलकर मतलब यहाँ से ये काम करेंगे और आगे मतलब पानी जितना भी हो सके उड़कर जाएंगे और अपना हिस्से का पानी वहाँ पर डालेंगे ताकि आग बुझ जाए। तो उस जानवरों को ने कुछ क्या किया कि कुछ मिट्टी, जो गीली मिट्टी उनसे होती थी, उसको मुंह में लेकर वहाँ पर जाकर ऊपर फेंकने लगे ताकि उसमें भी पानी होता है। तो जानवरों ने जितना भी हो सका, पंछी जानवर और जो थके हुए थे उसने भी हार नहीं मानी, उसने अपना काम शुरू रखा, मतलब लगातार शुरू रखा।
और देखते ही देखते आग लगता था जैसे कंट्रोल होने लगी, क्योंकि पंछी ने सांस में भर भर के गीली मिट्टी डालना शुरू कर दिया था, जिसके कारण अब आग एक ऐसी हो गई थी जैसे मान लो उसमें पानी आ गया हो, इस प्रकार की आग हो गई थी। तो अब लकड़ियाँ गीली होने लगी थी, जिसके कारण आग आगे बढ़ने से थम चुकी थी, धीरे पड़ चुकी थी। लेकिन देखते ही देखते हवा चलने लगी, एक और सेलेन चालू हो गया। तो अब ये सारे जंगली जानवर पूरी तरह से थक चुके थे। तो सभी जानवरों ने तय किया कि अभी देखो हम आधा घंटा तक शायद आग जलती तो रहेगी, लेकिन हम इतनी भी मेहनत करेंगे क्योंकि आग का लपटा लंबा हो चुका है, तो हम इसको आसानी से रोक नहीं पाएंगे। हमें कुछ और योजना बनानी होगी, क्योंकि आग के ऊपर हम जा नहीं पा रहे। पंछी भी अब हार मान चुके हैं, क्योंकि वो आग के ऊपर उसको धुआं उठ रहा है, जिसके कारण वो जा नहीं रहे हैं। तो हम और कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा, जिसके कारण अब हम इस आग, तो सभी जानवरों ने यही सोचा कि थोड़ी देर हमें रेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हम लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो इतना आसान नहीं होगा कि हम ये यहाँ पर सर्वाइव कर पाए और ये जंगली जानवरों को, मतलब जंगली जानवर मिलकर ये आग को बुझा पाए। तो सारे जानवर मिलकर तय किया कि हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर आराम किया और आइडिया लगाया, क्योंकि वहाँ पर बंदर और लोमड़ी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय थे। लोमड़ी मिलकर यही योजना कर रही थी कि हम क्या करें कि हरे भरे जंगलों की तरफ आग ना जाए, क्योंकि हरा भरा हिस्सा भी हवा चलने पर पूरा जल सकता है। और अब हवा बहुत तेज हो गई थी, जिसके कारण आग का लपटे काबू में करना नामुमकिन था। इसीलिए सभी जानवरों ने तय किया, जिसमें लोमड़ी ने दिमाग लगाया कि हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको आगे बढ़ने से बचाना है तो आगे हमें जितनी भी ये पट्टी जो दिख रही जहाँ पर आगे बढ़ रही है, वहाँ पर इनसे लगभग 20 फीट या तो 50 फीट की दूरी पर या तो 50 मीटर की दूरी पर हमें एक लंबी पानी डालकर एक लाइन बना देनी होगी, या तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी मिट्टी डाल देनी होगी, जितना भी जिससे हो सकता है वो कर देना होगा, जिसके कारण आग आगे ही ना बढ़ पाए, आग आगे बढ़ ही ना पाए। यहाँ पर घास गीली हो जाए, पत्तियाँ गीली हो जाए, वहाँ पर हम जैसे पंछी सारे मिलकर वहाँ पर अपना अपना हिस्से का मिट्टी डालने लगे, जिसके कारण आग खत्म हो जाए, आगे बढ़ ही ना पाए। तो सभी ने इस योजना पर विचार किया और सभी ने इसमें हामी भरी और सभी मिलकर यही काम शुरू किया। सबने जैसे मटके ले जा रहे थे, उसने मटके का काम चालू कर दिया, भर भर के ले जाने का, और पंछियों ने भी अपना काम चालू कर दिया। गीली मिट्टी, ये जो पानी भरा था वहाँ से उसके किनारे से गीली मिट्टी ले लेकर आगे की तरफ जहाँ पर एक अंडरलाइन बना दिया एक बंदर ने, तो अंडरलाइन बना दिया, मतलब एक लकड़ी का टुकड़े रख के ये लोमड़ी वगैरह जो दूसरे जानवर थे जो पानी नहीं भर सकते थे, उसने सबने टहनियाँ लगा कर एक लाइन बना दी। तो उसी लाइन पर सब कुछ मिट्टी डालने लगे, कुछ पानी डालने लगे, जिसके कारण वो गीली मिट्टी हो चुकी थी, घास भी गीली हो चुकी थी और इस प्रकार से हो चुका था। लेकिन क्या हुआ, दिक्कत ये आई कि वहाँ पर ज़्यादा दूरी पर उसने ये सब नहीं किया, मिट्टी नहीं डाली, जिसके कारण वहाँ पर आग बहुत तेज़ी से पहुँच गई, क्योंकि अभी पवन उसी दिशा में उड़ रहा था जंगल की ओर, और ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि परेशानी के ऊपर परेशान कर रहा था इन जानवरों को। इसीलिए इन सभी जानवरों ने मिलकर ये तय किया कि अब हम आग को कभी काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन लोमड़ी ने कहा कि हम हार नहीं मानेंगे। देखो, हार मानना, मैं लोमड़ी हूँ, मैं मतलब कि लोमड़ी ने ऐसा बोला कि मैं लोमड़ी हूँ और मैं तुम लोगों को ऐसे डूबने नहीं दूंगी, ऐसे हमारे जंगल को नष्ट नहीं होने दूंगी, जंगल है तो हम है। तो फिर सभी जानवरों ने मिलकर बताया कि अब योजना बची ही क्या है, हमने सब कर लिया, अब आग को आगे बढ़ने से बचाना इतना मुमकिन नहीं है, अब हम आग को बुझा नहीं पाएंगे। तो सभी जानवरों ने मीटिंग बनाई और लोमड़ी को पूछा कि लोमड़ी भाई तुम ही बताओ, तुम तेज दिमाग वाले हो, या तो बंदर भाई तुम बताओ, तुम्हारे पास भी इंसानी दिमाग होता है, मतलब इंसान जैसे तुम हो सकते हो। तो बंदर ने कहा आई डू नॉट, मतलब मुझे पता नहीं है, मतलब कि उसने बताया कि मैं अब इसमें मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा है। तो लोमड़ी ने बताया कि मैं तुम लोगों को इस जंगल को बर्बाद नहीं होने दूंगा,
हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जिनसे हम आग को बचा सकते हैं। देखो, हमारा थोड़ा बहुत जंगल नष्ट हो जाए कोई बात नहीं, हमें हमारे पास और भी जंगल है, लेकिन उसमें वो भी हाथ से चला जाए ऐसा नहीं होने देगा। अब हम 100 मीटर दूरी पर, क्योंकि हमारा जंगल काफ़ी बड़ा है तो इसको आग लगने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अब पवन उसकी ओर ही जा रहा है। हम 100 मीटर की दूरी पर मिट्टी खोद खोद कर उस घास के ऊपर, पेड़ों के ऊपर एक लाइन ऐसे ही बनाएंगे, और अब हम बहुत तेज़ी से काम करेंगे। इसमें सभी जानवर काम कर पाएंगे। हम यहाँ से गीली मिट्टी ले जाकर वहाँ पर डालेंगे, और जो गीली मिट्टी नहीं ले जा सकते वो वहाँ से ही खोद खोद के मिट्टी को डालने लगेंगे और उस मिट्टी को गीला करने लगेंगे। इसके कारण अब वहाँ पर एक दीवार सी बन जाएगी मिट्टी की, जिसके कारण अब आग आगे बढ़ नहीं पाएगी। और हम दूसरी तरफ जो पाली की दूसरी तरफ घास होगी उसको गीला कर देंगे, जिसके कारण अगर वहाँ से आग के ऊपर से कोई जलता हुआ अंगारा उसके ऊपर गिरेगा तो उसको कुछ नहीं होगा। और कुछ हाथी वहाँ पर रहेंगे, 2-3 हाथी, 2 हाथी जो सूंड अपनी भर कर रखेंगे और एक मटका वहाँ पर रखेंगे। जैसे कोई अंगारा उठ जाता है तो तुरंत उसके ऊपर फव्वारा डाल के उसको बुझा देंगे। और ये योजना सबको पसंद आई, सबने अपना अपना काम शुरू कर दिया। उस हाथी थे, हाथी इसमें बहुत मेन रोल थे। उसने अपने दांतों और गेंडे ने अपने दांतों की मदद से वहाँ पर पहले तो एक लाइन बना दी गेंडे ने, फिर वहाँ पर क्या किया, गेंडे ने भी अपनी मदद से खोदना चालू किया अपने खुरों की मदद से। फिर कुछ सूहों की मदद ली गई, तो खोद खोद कर एक वहाँ पर एक टनल, मतलब एक नाली बना दी और साइड में मिट्टी डालना शुरू कर दिया, नाली के साइड में पाली बनाना। और वहाँ थोड़ी सोड़ी रखी गई उस मिट्टी की पाली को, और उस मिट्टी की पाली पर और मिट्टी डालने लगे। और फिर दूसरे जानवरों ने क्या शुरू किया, भैंसा वगैरह जो पानी ला रहे थे उन्होंने पानी ला कर इस मिट्टी को गीला करना चालू कर दिया, और आग एकदम पास में पहुंच चुकी थी और काम थोड़ा सा ही बाकी रह गया था। फिर हाथियों ने अपनी ताकत दिखाई और अपने दांतों की मदद से खरोचना चालू कर दिया और फिर इस काम को पूरा कर दिया। लेकिन अभी मिट्टी के ऊपर पानी डालना बाकी था, मिट्टी भी फैला रहे थे और भी जानवर मिलकर ये सारा काम कर रहे थे, सूहे वगैरह और भी जानवर, लोमड़ी वगैरह भी अब काम पर लग गए थे। और भी जानवर थे, बाकी पंछी वगैरह थे, वो तो ला कर मिट्टी डालना इस पर शुरू ही थे। और भी जानवर थे तो मिट्टी लाना शुरू हो गए थे और पाली बनाना, एक चौड़ी पाली बना दी और उसी पाली के ऊपर पानी छिड़कने लगे। और 2 हाथी दूसरी तरफ थे, जिसमें से एक हाथी काम करा रहा था और एक हाथी स्पेशली सूंड भर के वो दूसरी तरफ रह गया था, क्योंकि आग एकदम पास में आ चुकी थी। तो वहाँ पर जानवर खड़े नहीं रह पा रहे थे, तो फिर उस हाथियों ने क्या किया, पानी में नहा कर आते थे वो जो, या तो फिर दूसरे हाथी तो पानी भर के, दूसरे जानवर पानी भर के लगा देते थे, तो दूसरे जानवर जो जहाँ पर काम कर रहे थे उसके ऊपर भी फव्वारे लगाने लगे ताकि वो गीले रहे, जिसके कारण उसको आग की लपटे के जलन ना महसूस हो। तो ये लोमड़ी का आइडिया ही था, तो लोमड़ी ने इस प्रकार से करने के लिए कहा और ये आइडिया फाइनली काम भी कर रहा था। और देखते ही देखते उस गीली मिट्टी थी उस पर पानी छिड़कने लगे और इस प्रकार थोड़ा सा लग रहा था कि इस बार ये योजना काम कर रहेगी। और वहाँ पर हुआ यूँ कि आग एकदम पास में पहुँच गई, सिर्फ आग 10 फीट ही दूर रही थी, जिसके कारण अब दूसरे जानवर थे उसको आग बहुत लग रही थी। लेकिन पंछी वगैरह थे जो दूसरी तरफ मिट्टी डाल रहे थे अभी, लेकिन अब उसको भी आग लगने लगी थी क्योंकि ऊपर धुआं उठ रहा था और जो हीट थी वो ऊपर आ जा रही थी आसमान में, जिसके कारण पंछियों का भी प्रॉब्लम हो सका था। और अब जानवरों को लग रहा था कि क्या होगा, क्या समझ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद पानी डालना शुरू रखा उस मिट्टी के ऊपर, फिर पानी डालना शुरू रखा और अब लग रहा था कि फाइनली लोमड़ी का दिमाग अब काम कर रहा था, क्योंकि अब आग एकदम पास में आ गई थी और आग क्योंकि बीच में खोद खोद के एकदम घास झाड़ियाँ सब गायब ही कर दिया था, जिसके कारण अब लग रहा था कि अब आग धीमी पड़ रही है। पर आग का हवा बहुत तेज थी, जिसके कारण सभी जानवर डरे हुए थे कि अब ये आग आगे बढ़ी तो अब बुझाना कोई हमारे काम ही नहीं, अब हमारा जंगल ख़त्म ही समझो। मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू थे, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। इसीलिए जानवर बहुत परेशान हो चुके थे कि अब हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा, हम बेघर हो जाएंगे। लेकिन पानी डालना लगातार शुरू रखा, पंछियों ने भी हार नहीं मानी। अभी प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन सब फेस कर रहे थे। उस पंछियों के ऊपर नीचे से ही वो पानी में डूब डूब कर आते थे, जिसके कारण उसको आग ना लगे, आग की जलन महसूस ना हो। और इसी प्रकार से देखते ही देखते वहाँ पर पूरी पाली थी वो गीली हो चुकी थी, जो सोडी पाली बनाई थी वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी।
धीरे धीरे आग बुझने लगी थी। और क्योंकि यहाँ पर अब आगे बढ़ने के लिए ना तो उस आग को जलने के लिए घास थी और ना ही आगे बढ़ने के लिए उसके पास कोई टहनियाँ थी जिसको जलकर वो आगे बढ़ पाए। आगे हवा इतनी तेज थी लेकिन अब धीमी पड़ने लगी थी और देखते ही देखते अब सारे जानवर वहाँ से दूर हट रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अब उसको रोक नहीं पा रहे थे, उतनी आग की जलन सबको महसूस हो रही थी। अब धीरे धीरे सारे जानवर थे वो दूर हटने लगे थे, कोई जानवर पास नहीं जा सकता था, इतनी आग थी। लेकिन इन सब की मेहनत, आखिर तक लड़ने की मेहनत काम आई और फाइनली आग धीरे धीरे देखते ही देखते बुझ गई थी। लेकिन सारे जानवरों ने तय किया कि हम इस आग को पूरी तरह से बंद कर देंगे, अगर इसमें से एक भी लपट दूसरी ओर गई और इतनी हवा चल रही है तो ये आग पूरे जंगल को जला सकता है। इसीलिए सारे जानवरों ने अपनी मेहनत शुरू रखी, जब तक आग बंद ना हुई तब तक वहाँ पर खड़े रहे। फिर जैसे ही आग कम हुई सारे जानवर अपने ऊपर स्प्रे पानी करके फिर से ये जो आग के कोयले जल रहे थे उसके ऊपर पानी छिड़कने लगे और जो आग ऑलरेडी जली हुई थी उसको भी बुझाने लगे। और देखते ही देखते सारे जानवरों की मेहनत काम आई और आग धीरे धीरे कम हो गई और आग आगे बढ़ने से बच गई, मतलब आगे नहीं बढ़ पाई आग और आग धीमी पड़ गई और सारे जानवर खुश हो गए। लेकिन पूरी तरह से सारे जानवर थक चुके थे पूरी तरह से, और कुछ ही जानवर थे जो मेहनत कर रहे थे। सारे पंछी भी उड़ उड़ कर थकने लगे थे क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद वो आग पर काबू कर पाए थे। और फिर धीरे धीरे आग थी वो धीमी पड़ने लगी और आग देखते ही देखते एकदम बुझ चुकी थी। और अब सारे जानवर अब जो बह रहा था पानी, बहता हुआ था पानी, वहाँ से अब सारे जानवर वहाँ पर नदी पर गए और थोड़ी देर रेस्ट किया। और जो हाथी वहाँ पीछे खड़ा था वो, मतलब जो मटके से पानी लेकर पीछे की तरफ एक भैंसे के साथ खड़ा था, वो वहीं खड़ा रहा, क्योंकि अगर आग की कोई भी कोयला दूसरी तरफ जाता है तो पूरी तरह से आग फिर से जंगल में लग सकती है। इसीलिए वो उसको वहीं पर बिठाया, उससे काम नहीं करवाया था पहले से ही, क्योंकि उसको वहीं पर बिठने के लिए बोला था ताकि आग अगर कोई कोयला दूसरी तरफ जाता है तो वो आग को बुझा पाए। और इसी प्रकार से वहाँ खड़ा रहा और बाकी जानवर पूरा नदी के किनारे पर नीचे की ओर पानी की तलहटी में चले गए और वहाँ पर रेस्ट किया। और 2 घंटा 3 घंटा सबने रेस्ट किया और फिर से अपने काम पर लग गए और आग बुझाने लगे। जो कोयले वगैरह थे वो सभी जानवर मिल कर फिर से बुझाने लगे और पूरी तरह से जो जली हुई आग में कोयले थे उसको पूरी तरह से ढूंढ ढूंढ कर बुझा दिया और पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। और ये सभी जानवरों की मेहनत का कमाल था और सभी जानवर फिर खुश हुए, लेकिन थक भी पूरी तरह से गए थे। फिर हुआ यूँ कि अभी समर का टाइम चल रहा था, तो समर का आधा टाइम में आग लगी थी और समर का टाइम पूरा हुआ तो मानसून आ गया। मानसून में बहुत अच्छी बारिश हुई जिसके कारण पूरी आग थी उसके ऊपर हरी हरी घास उग आई। और जैसे ही हरी हरी घास उग गई तो फिर से धीरे धीरे होकर पूरा जंगल हरा भरा हो गया। और सभी जानवर जो दूसरी जगह से जानवर थे जिसके पास जगह नहीं थी उसको भी यहाँ पर जिसने हेल्प की उसको रहने के लिए जगह सभी जानवरों ने दे दी और यहाँ पर ये जंगल फिर से हरा भरा हो गया। कुछ जानवरों ने मिलकर, जैसे कि बंदर वगैरह को, इस सभी जानवरों ने मिलकर तय किया। कुछ जानवर और भी हेल्प करने आए थे जैसे पंछी वगैरह दूर से, क्योंकि वो दूर दूर तक पंछी जाते थे फल खाने के लिए, तो वहाँ से कुछ बीज फलों के लाते थे और यहाँ पर बोना चालू कर दिया। बंदरों ने मिलकर बोना चालू कर दिया और कुछ कुछ दूरी पर कुछ पेड़ भी लगा दिए। इसीलिए ये जंगल में पहले कटीले कुछ पेड़ थे, अब कटीले पेड़ खत्म हो गए और उसकी जगह फल वाले पेड़ लगे और ये जंगल फिर से हरा भरा हो गया। और सभी जानवर मिलकर अब इस जंगल में रहने लगे और ये जंगल अब पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था और नदी नीचे से बह रही थी। और ये किस प्रकार से आग लगी थी, एक व्यक्ति के द्वारा ये आग लगाई गई थी ताकि इसमें कुछ जंगली जानवरों मर जाए और फिर उसका मांस वो पकाकर बेच पाए। तो ये एक बंदर ने इस जानकारी दी थी। फिर कुछ जानवरों ने मिलकर क्या किया कि मतलब कि यहाँ पर कुछ जंगली जानवरों के साथ मीटिंग की, जैसे मांसाहारी जानवर होते क्योंकि वहाँ पर रहते ही थे मांसाहारी जानवर, तो उसकी मदद से उसने कुछ डरावनी आवाज़ें निकालना शुरू किया ताकि यहाँ पर इंसान आना बंद कर दे, क्योंकि अगर इंसान वापस आएंगे तो फिर से ऐसी ही पोजीशन होगी, फिर से ऐसी ही सिचुएशन होगी।
तो ऐसी डरावनी आवाज़ें निकालने लगे, जिसके कारण जंगली इंसानों को ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत होगा। इसीलिए वहाँ जो जंगली ये लोग थे ये आना बंद हो गए थे, और ये सारी योजनाएं इस जानवरों की सारी योजनाएं काम आई, और ये जंगल फिर से एक बहुत ही ज़्यादा रेन फॉरेस्ट जैसा बन गया, बहुत ही सुंदर जंगल बन गया। तो यहाँ तक थी ये सारी सूझबूझ जानवरों ने दिखाई और अपने जंगल को बचा पाए।